हरिओम मित्रों। जिस तरह हमें रहने के लिए भगवान ने शरीर दिया है, हम इस शरीर को धारण किए हुए हैं। ये हमारा निवास स्थान है। जब तक शरीर है तब तक हम हैं। जिस दिन शरीर में 5 तत्व से शरीर बना है सब आदमी का, और इस शरीर को रहने के लिए एक मकान की जरूरत पड़ती है, और वो मकान भी 5 तत्वों से बनता है। ईंट, मिट्टी, गारा मिट्टी, लोहा, जमीन, हवा, आकाश, सब कुछ मिला जुला करके घर बनता है, तो उसमें हम रहते हैं। तो आप जैसे रहते हो, जैसे हम रहते हैं, उसी तरह से पशु पंछी जीव जंतु सबको रहने का अधिकार है इस दुनिया में, क्योंकि सबका विधाता वही मालिक है। अगर आप मुर्गी पालन किए हो, बकरा पालन किए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सोच रहे हो कि हम उसको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं तो पुण्य काम कर रहे हैं। नहीं, आप पुण्य नहीं कर रहे हो, आप पाप इकट्ठा कर रहे हो। वो आप पे जीव विश्वास करके आपके साथ रहता है, आप उसको खाना पानी दे रहे हो, मुर्गा बकरी को, तो पाप कैसे इकट्ठा हो रहा है? खाना तो आप खिला रहे हो, उसका पेट भर रहा है, लेकिन आप धोखे से किसी को बेच देते हो। वो आप पर पूरा विश्वास करके आपके साथ जुड़ा हुआ है वह जीव, और आप जब किसी को बेच देते हो तो वो ले जाके काट के खा जाता है या काट करके बेच देता है, उसके गले पर छुरी चला देता है। अगर आप मांस मछली खाते हो तो आप भी रात होते ही उसका गला काट करके उसे पका के खा जाते हो। क्या आप मनुष्य हो? क्या यही मानवता है कि आप पर उसने भरोसा किया और आप उसके साथ विश्वासघात करते हो? बकरी जिलाए हो, मुर्गा जिलाए हो, तो वो जब खा पी के सोता है और रात, अंधेरी रात में जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उसको गला काट करके पका के खा जाते हो, तो क्या उसके साथ विश्वासघात नहीं हुआ? यह कर युग है। आप जब गेहूं खेतों में उगाते हो तो गेहूं होता है, और आम का पौधा लगाते हो तो आम होता है, चना उगाते हो तो चना होता है। अगर किसी को कुछ देते हो तो वही आपको वापस मिलता है। तो जब आप गला काटने का काम करोगे तो आप विचार करो कि जब भी आपको प्राकृतिक वापस लेन देन करेगी तो आपका भी गला कटेगा, तो कितना दर्द होगा। आज आप मानते हैं गरीब हैं और मुर्गी पालन करके, बकरा पालन करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, तो पाप इकट्ठा मत करिए, उससे जीव को मुक्त कर दीजिए और पुण्य का काम करिए। उसी जगह पे आप गाय जिला लीजिए, भैंस जिला लीजिए। कुछ ही दिनों में गाय भैंस को आपको जिलाना नहीं पड़ेगा, वो गाय भैंस आपको ही, आपका ही पालन करने लगेंगे, क्योंकि दूध दही जब होगा, घी बेचोगे, मक्खन बेचोगे, तो आपका भरण पोषण भी होगा खाने पीने का, और आपका घर भी चलने लगेगा, और पाप की जगह पुण्य बढ़ने लगेगा। पुण्य बढ़ने लगेगा। जब पुण्य बढ़ता है तो अच्छे अच्छे कर्म होने लगेंगे, अच्छा विचार आएगा। तब बुराई छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इंसान हैं, और हर जीव जंतु से प्रेम करिए। अंत में सब कुछ छोड़ना ही है। जीवन बड़ा अनमोल है, और यह जीवन जब मिला है तो उसको कीमत समझ करके पुण्य बढ़ाते रहिए। हरि ओम।
काहुन को सुख दुख कर दाता, कह रहीम वह आप विधाता। आप अपने कर्मों का विधाता हैं। कोई आपको नरक नहीं ले जाएगा और कोई आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आप खुद अपने कर्मों का विधाता हैं और मालिक आपके ही अंदर बैठा हुआ है। आपका कोई महाराज या कोई भगवान उद्धार नहीं कर सकता, स्वयं आप अपना उद्धार कर सकते हो, क्योंकि आप राम जैसे और कृष्ण जैसे बनकर दुनिया में आए हो। मनुष्य के रूप में वो भी आए थे और आप भी आए हो। बस आपका विचार बदला, नजर बदली तो नजारे बदले, कश्ती ने करवट बदला तो किनारे बदले। आप विचार करके देख लीजिए। पूरा भरोसा मालिक पर करिए, पूरा भरोसा। पूर्व गुरु कृपा मिली, पूर्व गुरु का प्यार,